बिन पैंदे का लोटा कहूं या फिर गुड़कना लोटा, समझ नहीं आ रहा। नरेश मीणा ने जिस तरह से उत्पात मचाया, उस किस्से को आप क्या कहेंगे? और फिर वो कहते हैं कि सचिन पायलट जैसा सब्र तो नहीं करा जाता। तो क्या नरेश मीणा कभी सचिन पायलट बन पाएंगे? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले तो आप अ, इतना नाम कमा लेते हैं कि आपको दम होने लगता है कि मेरे बिना चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। फिर आप पार्टी के पास जाते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं इस लॉलीपॉप में कि आपका नाम प्रत्याशी के तौर पर निकलकर सामने आएगा, और फिर उसके बाद जब नहीं आता है तो फिर आप बगावत कर देते हैं और फिर अचानक से आप अपना नामांकन वापस भी ले लेते हैं। तो नरेश मीणा के ये इस पूरे प्रपंच के बारे में आपकी क्या राय है? सिर्फ इतना ही नहीं होता। आप इस बात को समझिए कि नरेश मीणा बहुत ही रुआसे गले से चिल्लाते हुए कई सारी जगह पर ये भाषण भी देते हैं कि मुझे टिकट का मुखालता देकर बुला दिया गया, ज्वाइन करवा दी गई कांग्रेस, और क्या मेरी गलती थी कि मुझे टिकट नहीं दिया। ये मुरारी लाल मीणा जी तो ऑलरेडी विधायक थे। वो यहाँ तक कहते हैं कि जब अनिल चोपड़ा को टिकट दे दिया, कल के आए हुए बीजेपी से जो आए थे राहुल कसवा, उनको टिकट दे दिया, प्रहलाद गुंजल को टिकट दे दिया, तो मुझे टिकट क्यों नहीं दिया। ये कहने के अगले दिन बाद वो निर्दलीय पर्चा भर देते हैं, और फिर न जाने क्या होता है कि वापस से उस पर्चे को ले लेते हैं वापस, और ट्विटर पे लिखते हैं कि मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कांग्रेस के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताने का प्रयास करूंगा। ऐसे में सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है जी। कि किस वजह से नरेश मीणा अपना रुख बदलते हैं। क्या ये वजह वही है जो सियासी गलियारों में चल रही है? हम्म। क्या इस वजह के पीछे कोई ऐसी बात है जो भ्रष्टाचार से ताल्लुक रखती है, संबंध रखती है? क्या इस दबाव के पीछे कुछ नोटों की गर्माहट है? हम्म। ऐसी सब बातें सियासी गलियारों में चल रही है। इसी के साथ-साथ नरेश मीणा अपने भाषणों में एक और बात कहते थे, जब वो अभी कुछ बहुत छोटे पीरियड के लिए कांग्रेस से बगावत कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सचिन पायलट जैसा सब्र तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं वो क्यों इतना सब्र रखे हुए जी, हैं। उन्होंने कहा था कि न जाने किस मिट्टी के बने हैं सचिन इशारा पायलट। उनका था कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ दे, हुँ। और इसलिए वो ये चीज बोल रहे थे। अपने आप को अगर आप सचिन पायलट से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं नरेश मीणा जी, तो चाहे कांग्रेस डूबता जहाज हो, कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी भी तरह के नए कैंडिडेट को ऊपर आने नहीं दे रहे, वहां परिवारवाद हो, लेकिन सचिन पायलट निष्ठा की कम से कम पराकाष्ठा तो दे रहे हैं। आपने उनसे अपना कंपैरिजन करके एक बात तो साफ कर दी है कि जिस तरीके से आप कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी वापस आते हैं, इस तरह की हरकतें सचिन पायलट से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। देखिए, सचिन पायलट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ़ नरेश मीणा ही नहीं, बहुत से तमाम ऐसे नेता हैं जिनका ये कहना था कि न जाने इतनी टॉलरेंस पावर कहाँ से आती है सचिन पायलट में कि वो टॉलरेंस इतनी पावर बेइज़्ज़ती आती है, सहकर भी टॉलरेंस पार्टी में। पावर के साथ-साथ आप देखिए उनकी निष्ठा की भी पराकाष्ठा है, और उसके साथ-साथ उनकी शालीनता, शब्दों पे उनका कंट्रोल, और कहीं न कहीं निरंतर पार्टी के लिए काम करते रहने का साहस, ये सचिन पायलट में है। हालाँकि वो पार्टी कभी उनका साथ नहीं दे रही, हुँ। लेकिन उसके बावजूद वो निरंतर साथ दे रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा के बारे में जिस तरह से उन्होंने ये प्रपंच रचाया और आपने जितने भी कारण गिनाए उनके नामांकन वापस लेने के, आपको नहीं लगता कि वो युवा नेता हैं, उन्होंने बहुत जल्दबाजी करके अपने ही राजनीतिक करियर को कहीं न कहीं तबाह करने की कोशिश यहाँ पर कर डाली? देखिए, ज़ाहिर तौर पर नरेश मीणा को हम अगर शुरुआत से देखें तो कभी वो किरोड़ी लाल मीणा के करीबी हो जाते थे, कभी हुँ। वो मुरारी लाल मीणा के करीबी हो जाते थे, कभी उन्हीं को गाली देने लग जाते थे, जी। कभी वापस कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाते थे। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि एस्पिरेशंस उनकी है, होनी भी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए आप एक स्टैंड लेते हो, बाद में उस स्टैंड से वापस मुकर जाते हो, फिर वो स्टैंड लेते हो। जनता जो है ना, हुँ। जनता इस तरह के
एक स्टैंड पे नहीं रहने वाले व्यक्ति के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहती। और ये उदाहरण कई दफे देखा गया है। आप घनश्याम तिवारी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ऐसे कई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो एक जगह रहता है, अपनी निष्ठा दिखाता है, आज नहीं कल फल उसको मिलता है, लेकिन अच्छा फल मिलता है। और दोगली राजनीति करने वालों का ना कोई सानी नहीं होता है। आप अगर अपने ही चैनल पर व्यूअर्स को देखेंगे, बहुत से लोग कमेंट करते हैं नरेश मीणा को अकेले जाना चाहिए था, हम उनका साथ देते। लेकिन अब क्या मुंह उठाकर आप उन लोगों का जनता सामना करेंगे? अगर वो निर्दलीय लड़ते तो उनके साथ खड़ी थी। जी बिल्कुल। जनता से पूछ के उन्होंने कहा, जनता ने कहा लड़ो। अब आप अगर वापस कांग्रेस के साथ आ गए हो तो क्यों नहीं उसे जनता का अनादर कहा जाए। और सच बात यह है कि इन्हीं सब हरकतों की वजह से आप जो कह रहे थे कि आपको टिकट नहीं दिया गया, आपको आगे नहीं बढ़ाया गया, यही कहीं भरोसे की किल्लत थी जी। कि आप पर कैसे भरोसा करें, आज आप यहाँ हैं कल वहां नहीं चले जाए। वो भरोसे की किल्लत अभी तक पार्टियों में थी, अब जनता में भी आ जाएगी। जी, और कहीं ना कहीं देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा होती है, वही आपको बनाती है और वही सिंहासन से उतारती भी है। और किस तरह का उदाहरण आपने अपने व्यक्तित्व शख्सियत का दे दिया है जनता के बीच में इन सब प्रपंच के थ्रू, ये भी अब सब आपके सामने हैं। अब नरेश मीणा जो कि काफी अच्छे और तेज तर्रार युवा नेता होते, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही राजनीतिक करियर पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा लिया है। भले ही वो कांग्रेस पार्टी में अब वापस से उनसे समझौता कर लिए हों, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, उसको आगे ले जाने का काम करेंगे, लेकिन जब आप जनता के बीच जाएंगे, जनता के द्वार पर जाएंगे, तब आप उनके हजारों क्वेश्चंस का जवाब कैसे दे पाएंगे? किस मुंह से आप जनता के बीच में जाएंगे? ये भी बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल है। लेकिन ये किसके दाव, लिए काम करेंगे आप? ये मुरारीलाल दाव, मीणा? ये दाव कहीं ना कहीं मुरारीलाल मीणा के लिए हम्म। राजनीतिक रूप से ठीक हो सकता है कि उन्होंने अपने सारे विरोधियों को बैठा लिया जी। लेकिन नरेश मीणा के लिए दाव पूरी तरह से, एक तरफ तो ये उल्टा पड़ेगा ही कि वो बार बार आ जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने खुद बता दिया कि वो मुरारीलाल मीणा से काफी छोटे कद के नेता है, ये साबित कर दिया। जी, और कहीं ना कहीं देखिए, चर्चाएं तो ये भी चलती हैं कि नरेश मीणा को दौसा का दूसरा किरोड़ी, छोटा किरोड़ी भी कहा जाता है, लेकिन ना तो आप किरोड़ीलाल मीणा की तरह हैं, ना आप सचिन पायलट की तरह जी, हैं। और ना ही आप सचिन पायलट की तरह हैं। आप अपना एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं, और उस स्तर से नीचे अगर गिरा जाएगा तो आप पार्टी में रहने लायक भी नहीं है। ये वाकई और में आप सच देखिए, है। कांग्रेस से पहले एक बार निलंबन हो चुका है नरेश मीणा का, उसके बावजूद अब इस तरह की हरकत की आपने, एक बार कांग्रेस से वापस गद्दारी करके वापस आप कांग्रेस के पास आ गए, तो कहीं ना कहीं बहुत बिन पैंदे के लोटे वाली ये चीजें हुई है। और इससे कहीं ना कहीं नरेश मीणा की राजनीति तो खराब हुई है। और पूरी तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस जो पहले से ही बहुत हल्की राजनीति पर उतरी हुई थी, और कहीं ना कहीं उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे, बहुत लैकिंग पहले से ही थी, अब जनता को साफ तौर पे लग गया है कि कांग्रेस से कुछ खास होने नहीं वाला। इनके अंदर के जो खुद के लोग हैं वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, और यही ऑप्शनलेस होने की वजह से हर बार बीजेपी को वहां बढ़त मिलती है और बाकी जगह भी बढ़त मिलती है, और इस बार भी शायद वही होगा। जी, और ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पर मैं भी जानना चाहती हूँ क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स, क्योंकि मैं लगातार आपको देखती रहती हूँ, जुड़ी रहती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसलिए लगा था कि जरूरी है कि ये सच भी आपके सामने लाया जाए। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।